नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट, बड़े उद्योगों को बिजली शुल्क में 15% की छूट घटाकर 7.5% की गई। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल राज्य में बिजली की दरें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन राजस्थान सरकार ने बड़े उद्योगों को रात में बिजली की खपत के लिए दी जा रही छूट को आधा कर दिया है। बिजली विभाग ने टाइम ऑफ डे फॉर्मूले के तहत रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक विद्युत इकाई संचालित होने पर विद्युत शुल्क में 15% की छूट को घटाकर 7.5% कर दिया है। मध्यम और बृहद उद्योगों को इंक्रीमेंटल छूट का आधार 2019 के बजाय पिछले वर्ष होगा। यानी अगर इस साल चिन्हित औद्योगिक इकाइयों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक बिजली की खपत होती है तो बढ़ी हुई खपत पर 50 और 85 पैसे प्रति यूनिट छूट दी जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने किया लोक नृत्य, जमकर उठाया लुत्फ। एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जयपुर एयरपोर्ट के बाहर लोक कलाकारों के साथ जमकर नृत्य किया। शेख हसीना जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट के बाहर निकली तो वैसे ही लोक कलाकारों ने राजस्थानी लोक नृत्य कच्छी घोड़ी करके नृत्य और पारंपरिक तरीकों से उनका स्वागत किया। इस दौरान शेख हसीना लोक कलाकारों के साथ नृत्य करने से खुद को नहीं रोक पाई। इस दौरान शेख हसीना ने राजस्थानी लोक कलाकारों की भी जमकर तारीफ की। बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों को जवाब देने की तैयारी, देवों के द्वार जाएगी गहलोत सरकार। प्रदेश में 1.25 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुसंख्यक वोटों को साधने और बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों को जवाब देने के लिए गहलोत सरकार जल्द ही देवदर्शन यात्रा की तैयारी में है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विधानसभा सत्र के बाद राज्य की गहलोत सरकार देवों के द्वार जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सरकार के मंत्री और संगठन के लोग भी देवों के द्वार पहुंचेंगे। दिल्ली में पटाखों से रोक से राजस्थान के व्यापारियों में हड़कंप। कोरोना की काली छाया से मुक्त होने के बाद अच्छे कारोबार की आस लगाए बैठे प्रदेश के पटाखा व्यापारियों पर एक बार फिर से आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के बयान के बाद राजस्थान के व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह टफ होगा स्वच्छता सर्वेक्षण। स्वच्छता सर्वेक्षण अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह टफ होता जा रहा है। हर साल नए प्रावधान जुड़ने की वजह से शहरी सरकारों के लिए रैंकिंग सुधारना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। शहरी विकास मंत्रालय ने इस बार सर्वेक्षण के अंक 7500 से बढ़ाकर 9500 कर दिए हैं। ऐसे में अंक गणित पर ध्यान नहीं दिया गया तो रैंकिंग गिरना तय माना जा रहा है। सर्वेक्षण में इस बार रेड स्पॉट यानी गुटखा थूकने के स्थानों में कमी लाने के भी अंक जुड़ेंगे। साथ ही सीवर से टूटे ढक्कन भी नंबरों पर विपरीत असर डालेगा। इन दोनों ही मामलों में जयपुर का खराब हाल है। सड़कों से सटी दीवारों और अस्पताल की दीवारें गुटके से हमेशा लाल रहती हैं। इन्हें खत्म करने के लिए दोनों ही नगर निगम को पूरी जान झोंकनी पड़ेगी। राजस्थान में 3 महीने बाद आज से काम पर लौटे सरपंच, लेकिन आपसी खींचतान अब भी जारी। राजस्थान के तमाम 3 महीने बाद सरपंच आज से काम पर लौट गए हैं, लेकिन अभी भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। सरपंचों की आपसी खींचतान के बीच में अब दावों का दौर शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सरपंच संघ ने दावा किया है कि अधिकतर जिला अध्यक्ष सरपंच संघ के साथ हैं। जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ का कहना है कि सरपंच संघ के साथ 20 से 22 जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ही होंगे। राजस्थान में कल से बदलेगा मौसम, यहाँ होगी झमाझम बारिश। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा। बंगाल की खाड़ी में 1 से 2 दिन में सक्रिय होने वाले परिसंचरण तंत्र से फिर से तापमान में कमी के साथ मेघ मेहरबान होंगे। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। वहीं शुक्रवार से 10 से अधिक जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के आखिरी सप्ताह तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। अध्यक्ष चुनाव से पहले कांग्रेस में खींचतान, पायलट खेमा एक्टिव। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अक्टूबर में चुनाव होने हैं, लेकिन 22 सितंबर तक यह क्लियर हो जाएगा कि अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन दावेदार हैं। इधर इन चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचल शुरू हो गई है। सियासी संकट के दौरान सचिन पायलट के साथ रहे समर्थक अब फिर से उन्हें सीएम बनाने की मांग करने लगे हैं।
2 साल से बिना कोई पद काम करते रहने का तर्क देकर वे बार बार पायलट के समर्थन में अब खुले मंच से बयान भी देने लगे हैं। राजस्थान में नशा मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के 3 अहम निर्णय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए अहम निर्णय लिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने, नशा पीड़ितों के पुनर्वास एवं जन जागरूकता फैलाने सहित विभिन्न कार्यों के लिए नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय, आयुक्तालय, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF तथा एंटी नारकोटिक्स यूनिट ANU के गठन के लिए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। 19 से विधानसभा सत्र, अपनी ही सरकार को घेरने के लिए तैयार कांग्रेस विधायक। राजस्थान विधानसभा का सत्र 19 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस बार कांग्रेस के विधायक अपनी ही सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह तो यह है कि सरकार ने इस साल नया विधानसभा सत्र नहीं बुलाया। 19 सितंबर को शुरू होने वाली कार्यवाही फरवरी में शुरू हुए बजट सत्र का ही हिस्सा है। ऐसे में विधायक नए सवाल नहीं लगा सकेंगे। दूसरी वजह यह है कि छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की करारी हार हुई है। ऐसे में कांग्रेस के कई विधायकों ने टिकट वितरण को लेकर खुलेआम बयान दिए।